दोस्तों, वेलकम टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। कैसे हैं गौरव? बढ़िया सुनित। आप बताएं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। गौरव, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। बहुत बड़ा मैच, एक बहुत बड़ा रोमांच फैंस के बीच में, एक बहुत बड़ा इमोशन। लेकिन मैच निकला फुस। पाकिस्तान कुछ खास कर ही नहीं पाया मैच में। इंडिया ने एक तरफा मैच में करारी शिकस्त दी है अपने पाकिस्तान पड़ोसियों को। तो गौरव, यही उम्मीद थी आपको कि इसी तरह का कुछ मैच होने वाला है? आफ्टर सो मच ऑफ बिल्डअप, सो मच ऑफ नाच गाना तमाशा, क्या निकला? देखिए सुनित, हम जब इस मैच के बारे में बात कर रहे थे तो एक ही चीज़ हम कह रहे थे कि मैच कोई भी जीते, बस ये मैच वन साइडेड नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर मैचेस जो इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, वेदर इन ओडीआई और टी20s, हाइप बहुत क्रिएट होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जनरली वन साइडेड मैच होता है। तो इस बार भी वैसा ही हुआ। अ बिट डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम अ क्रिकेट लवर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम फाइट देखना चाहते हैं। बट इफ यू आर एन इंडियन फैन देन आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, आई गेस। वेल, एज एन इंडियन फैन मैं थोड़ा एंशियस हो गया था टॉस के वक्त, क्योंकि रोहित शर्मा ने वो काम किया था जो हमने सपने में नहीं सोचा था। टॉस जीत के भारत ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया और मैंने सोचा सही सुना है कि नहीं, लेकिन वो एक्चुअली बॉलिंग का ही फैसला था। और उस पिच पे जो ग्राउंड छोटा है, पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट हमें चेस करना, ये सब मेरे दिमाग में विचार आ गए थे। लेकिन ऐसा क्यों किया होगा रोहित शर्मा ने? और जस्टिफाइबल है, दे वन। नहीं, सही बात है सुनित। आई थिंक टॉस, जैसे हमने कहा, इस वर्ल्ड कप में टॉस बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। एंड आई थिंक ड्यू वाज द फैक्टर जिसकी वजह से रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है, शायद उन्होंने ये बात बोली भी। एक और रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि रोहित को इस टाइम अपनी बॉलिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है रादर दैन अपनी बैटिंग में। और शायद वो बॉलर्स ने साबित भी किया है इन तीनों मैचेस में। वेल, बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने। पांचों बॉलर्स ने दो दो विकेटें लिए। रोहित शर्मा बहुत अच्छी पोजीशन में, लाइक उनके बॉलर्स उनके लिए पूरा काम कर रहे हैं, लोड शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, सब दो दो विकेट ले रहे हैं। आई थिंक वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में झलक रहा है अब, कि वो अपने बॉलर्स को कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी बैटिंग भी उनकी कैप्टनसी में झलकती है, एंड वाइस वर्सा। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सुनित। आई थिंक द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस मैच वाज एक्चुअली रोहित शर्मा's कैप्टनसी। और देखिए, रोहित शर्मा को हम सब उस वाइट बॉल कैप्टन के रूप में देखना चाहते थे। एटलीस्ट मैं तो बहुत पहले से उनको वाइट बॉल कैप्टन के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए क्या किया हुआ है आईपीएल में। लेकिन जब से वो कैप्टन बने थे वाइट बॉल के, हमको वो रिजल्ट्स दिख नहीं रहे थे। प्रोबेबली एशिया कप में लग रहा था कि शायद उनको थोड़ा थोड़ा सा वापसी हो रही है उनकी, उस जैसे वो कैप्टनसी एमआई के लिए करते हैं। बट इस वर्ल्ड कप में जो 3 मैचेस हुए हैं, बहुत ही अश्योर्ड कैप्टन लग रहे हैं। वो वैसे ही कैप्टन लग रहे हैं, बहुत ही श्रीव्ड। ही नोज़ हिज टीम। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए लास्ट 2-3 ईयर्स में था कि वो अपनी टीम को नहीं जानते थे। कभी बुमराह आउट है, कभी श्रेयस आउट है, गिल को प्रॉब्लम हो रही है, कभी गिल इन है, गिल आउट है। तो अब उनको अपनी टीम पता है। एंड ही इज़ अ पर्सन हु लव्स क्लैरिटी, और कैप्टन में अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट हो तो वो बहुत अच्छा कैप्टन साबित होता है। प्लस वो बहुत श्रूड है। तो मेरी नज़र में इस वर्ल्ड कप में वो नंबर 1 कैप्टन है सुनित। वेल, उनको अपनी टीम मिल गई है, बहुत आक्रामकता उनमें उनके अंदर आ गई, अटैकिंग नेचर उनका नजर आ रहा है। एंड ही सो कॉन्फिडेंट कि मेरी टीम मेरे पास है, मैं करवा लूंगा उनसे काम। फिर भी वापस टॉस पे चलते हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आया कि इंडिया ने किया क्या। लेकिन 30 ओवर तक पाकिस्तान 150 पर 2 था, या यूं कहीं 3 था, जस्ट वहां बाबर आजम की विकेट उड़ने लगी थी। 150 पे 2 के बाद इतने बड़े मैच में कोई टीम 191 पे कैसे आउट हो सकती? क्या पाकिस्तान के लिए बहुत ओवरवेलमिंग एटमॉस्फेयर हो गया था? गाना बजाना, पॉलिटिशियंस, वीवीआईपी सेक्शन पूरी तरह भरा होना, स्टेडियम पूरा का पूरा ब्लू ब्लीड कर रहा था। दे हैड नो, आई थिंक उनको फैंस कोई नजर ही नहीं आ रहे होंगे, पाकिस्तानी फैंस कोई ग्रीन झंडे हमें नजर नहीं आए पूरे पूरे स्टेडियम में। क्या वाज इट टू ओवरवेलमिंग फॉर देम कि वो अपना प्रोफेशनल आउटलुक रख ही नहीं पाए वहां पर, और सीधा ताश के पत्तों की तरह ढह गए? देखिए सुनित, आई थिंक मिकी आर्थर ने भी अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बात बोली थी कि दिस लुक मोर लाइक एन बीसीसीआई इवेंट रादर दैन एन आईसीसी इवेंट। लेकिन देखिए, पाकिस्तान नर्व्स जो होते हैं ना, वो शुरू में होते हैं। और 30 ओवर में 150 पे 2,
इसका मतलब वो नर्व्स की स्टेज जा चुकी थी। 10 ओवर में 3 विकेट होते 50 रन पे, तब मुझे लगता है शायद वो नर्व्स हैं। बट नर्व्स जा चुके थे। ओपनर्स ने अपना स्टार्ट ठीक-ठाक दिया था। बाबर एंड रिजवान सेटल्ड हो गए थे। इनफैक्ट बाबर 50 पे खेल रहे थे। आई डोंट थिंक नर्व्स इज़ एन इश्यू, और अगर वो इश्यू है भी, तो एज़ एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर एंड अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, यू आर एक्सपेक्टेड टू डील विद देम। तो मुझे नहीं लगता नर्व्स का इश्यू है। देखिए, प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नहीं जाती है। और लास्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स में इंडियन क्रिकेट ने अगर कुछ दिया है अपने फैंस को, तो वह है कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी क्रिकेट। उन्होंने रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंट प्रोसेस दिया है। और ये वही है कुछ कुछ जो ऑस्ट्रेलिया टीम ऑफ द पास्ट थी। हावेवर ऑस्ट्रेलियन टीम चैंपियन भी थे, वो जीतते भी थे आईसीसी इवेंट्स। बट इंडिया इतनी प्रोफेशनल, ये मशीनरी है अब इंडियन क्रिकेट नाउ। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब वो बड़ा विश्व कप या कोई आईसीसी इवेंट जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों में, सुनित। वेल मैं एक चीज मानता हूँ, पाकिस्तान जैसी भी है अनप्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से क्रिकेट का तड़का है पूरा का पूरा। हम्म। 155 पे 2 से 191 ऑल आउट होना, ये पाकिस्तान की टीम इतने बड़े मैच में कर सकती है, ये साबित करती है। अगर लेकिन कोई टीम कर सकती है तो वो पाकिस्तान की वो टीम है। पाकिस्तान कर सकती है, लेकिन एक पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड और पिच को ना रीड करना थोड़ा सा उनसे गलती हो गई। मैंने जब पूरा एक एक बॉल जो मैच का देखा, स्पिनर्स को उन्होंने खासा अटैक नहीं किया। देवर लाइक 5 पर ओवर, और फिर उन्होंने सोचा होगा कि अब यहाँ से पुश करते हैं 300 की तरफ। आमतौर पर 150 रन का स्कोर 30 ओवर में डबल हो जाता है। ओडीआई ये काफी कस्टमरी सी बात है। तो क्या पाकिस्तान को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था कि चलो 270 की तरफ हम पुश करें, और ना कि 300 की तरफ? थोड़ी बॉलें नीचे बैठ रही थी, बॉल थोड़ी स्लो आके नीचे की तरफ स्किड मार रही थी, थोड़ी बॉलें नीचे बैठ रही थी। क्या रीड करने में परेशानी हुई सिचुएशन को, अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस की तरफ? देखिए सुनित, पाकिस्तान की जो टीम है हिस्टोरिकली अगर हम देखें, तो वो स्पिन को लो स्पिनिंग ट्रैक्स पे अच्छा परफॉर्म कभी नहीं करती है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की पिचेस, इंडिया की पिचेस पे उनको दिक्कत आएगी। जब भी क्वालिटी स्पिनर्स उनके अगेंस्ट खेलते हैं, दे हैव फाउंड इट रियली डिफिकल्ट टू स्कोर अगेंस्ट देम। और एक तो ये बात है, और दूसरी बात, शायद पाकिस्तान को ये पता है कि दे हैव ओवर रिलायंस ऑन बाबर एंड रिजवान। तो जैसे ही वो दोनों आउट हुए, उनके पास कोई क्लू ही नहीं था नीचे कि कौन इनिंग्स को होल्ड करेगा, हम कैसे खेलेंगे। नीचे लोअर ऑर्डर में वो लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं थी कि कौन टीम को आगे लेके जाएगा, जबकि अभी 10 ओवर पड़े हैं खेलने का। दे वर ऑल आउट इन विद इन 40 ओवर्स आई गेस। या उसके बाद आई थिंक रिजवान के उड़ने के बाद एक फॉर्मेलिटी सी लग रही थी कि अब तो पाकिस्तान पता नहीं 200 पहुंचेगा, 250 बनाएगा, 190, 180, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। तो रिजवान की विकेट के बारे में बात करें गौरव, बहुत ही प्राइमरी विकेट है रिजवान की, क्योंकि बाबर के जाने के बाद लगा कि अब ये बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर से उसी तरह से आउट हुए जैसे वो पहले मैच में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। क्या ये एक वरिंग साइन है, गिवन कि वो सबसे प्राइमरी जो है डिपेंडेंट क्रिकेटर है इस समय, बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए? देखिए सुनित, पाकिस्तान वरी तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, हर बैट्समैन का कहीं ना कहीं ये क्रिप्टोनाइट होता ही है। तो उनका ये है, इट इज़ ओके। और जब तक वो उससे डील कर लेते हैं, और 2 मैच बहुत छोटा सबसेट है। पाकिस्तान का वरी वही है कि अगर बाबर और रिजवान नहीं चलते हैं, और प्रोबेबली इफ्तिकार थोड़ा सा फाइट देते हैं नीचे, देन हु। तो ये जो वरी है पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा वरी है, बैटिंग के लिहाज से। ऑफ कोर्स उनके और भी वरी हैं बॉलिंग के लिहाज से और फील्डिंग के लिहाज से, लेकिन बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा वरी यही है। इफ नॉट बाबर एंड रिजवान, देन हु। बिल्कुल। वेल, जब एक बार 190 बन गए, अब उनके पास दे हैव नो लुकिंग बैक कि भाई अब 191 हो गए हैं। बॉलर्स को थोड़ा सा कंधे चढ़ा के आना चाहिए था, और कॉन्फिडेंस से आना। मुझे ऐसा लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज नीचे गिर चुकी है, और जब वो शुरुआत हुई, इंडिया ने जो ड्राइव्स लगाई हैं एक एक बैट्समैन ने, फ्रॉम शुभमन गिल जो जो एक बीमारी से वापस आ रहे थे, रोहित शर्मा तो अपने फ्लैम्बॉयंट बेस्ट पे थे। लाइक उन्होंने ही मैच एकदम एक तरफा ही कर दिया एक्चुअली, जो उन्होंने स्टार्ट दी। विराट कोहली के कुछ शॉट्स बहुत प्यारे आ रहे थे। इंडिया काफी कंफर्टेबल ड्राइविंग सीट में लगा। देखिए सुनित, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिसने भी कल इंडियन बैटिंग देखी है ना, दिस इज बैटिंग रॉयल्टी। इससे बड़ा, इससे बड़े बैट्समैन, इससे क्लासिकल बैटिंग और इससे ब्यूटीफुल बैट्समैनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगी।
कल जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था इंडिया कितनी ब्लेस्ड है। ये तीन जो कल बैटिंग कर गए, गिल, रोहित और विराट, प्रोबेबली वाइट बॉल के ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर्स होंगे ये। और वो तीनों इंडियन बैटिंग लाइनअप के 1 2 एंड 3 हैं। तो ये बैटिंग रॉयल्टी जो दिखाई है इंडिया ने कल अपनी ना, स्टैम्प कर दिया अपनी अथॉरिटी को कि हमारा क्लास इज मच बियॉन्ड पाकिस्तान। ये वाज अमेजिंग टू सी। एंड ऑफ कोर्स देखिए, रोहित जब इस काइंड के फॉर्म में होते हैं, एंड जैसे आपने बोला उनकी कैप्टेंसी का जो रिफ्लेक्शन उनकी बैटिंग पे आ रहा है, और हम ये शायद बात डिस्कस कर भी चुके हैं कि प्रोबेबली इस वर्ल्ड कप में हम रोहित द हिटमैन को वापस देखेंगे। इट वाज अमेजिंग, इट वाज अ ट्रीट। When he's on song actually he's a treat to watch. रोहित शर्मा जैसे शॉट उन्होंने थ्रू आउट इसमें लगाया, सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड चेज हो रहा है वैसे। खैर, छक्के तो अपनी जगह पर, लेकिन जो उन्होंने इनिंग बनाई वो कमाल की थी। जो उन्होंने बॉलर्स को बिल्कुल सेटल इन होने ही नहीं दिया, वो कमाल का था। अय्यर को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल गई, बड़ी अच्छी बात है कि वो थोड़ा सा चाहते होंगे कि वो भी अपने ग्रुप में आ जाएं और फॉर्म में इन फॉर्म बैट्समैन लगे। डिड इंडिया मिस अ ट्रिक बाय नॉट सेंडिंग रविंद्र जडेजा ओवर केएल राहुल, कि वो उनको भी एक थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाती? देखिए, मुझे भी ऐसा लग रहा था सुनित, लेकिन शायद वो अभी केएल को भी वो कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं कि वो एंड में खड़े रहें जब इंडिया मैच जीत रहा हो, क्योंकि अभी इतनी इनिंग्स हुई नहीं है जिसमें केएल एक्चुअली एंड तक खड़े रहे हों और मैच जिता के आए हों। और प्रोबेबली वो चाह रहे हों कि श्रेयस और केएल ने आपस में जो बैटिंग नहीं करी है ज़्यादा, तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स और ये सब मद्देनजर रखते हुए आई गेस उन्होंने केएल को भेजा। बट आई एग्री कि ऐसे मैचेस में एक किसी मैच में इनको जडेजा को ऊपर ज़रूर भेजना है, क्योंकि इंडिया की दिक्कत वहीं आने वाली है जो हमने 2019 सेमीफाइनल में देखा था, कि टॉप ऑर्डर फायरिंग ऑल द टाइम एंड सडनली टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है और आपके पास लोअर ऑर्डर को मैच बचाना है, एंड देन आप मैच हार जाते हैं। वेल, इंडिया को पॉइंट ऑफ फेलियर्स अवॉइड करने पड़ेंगे। एक बिल्कुल। बंदे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी टीम में। चैंपियन टीम्स ऐसे नहीं दिखती हैं कि ये हमारे लिए मार देगा, नहीं, सबको एक एक करके सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई थिंक जडेजा कैन बी द गो टू गाय, यू आर राइट, कि उस उनकी उनकी बैटिंग प्रोवेस को थोड़ा सा यूज किया जाए। खैर, इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस को लेकर काफी सेटिस्फाइड होगी। 5 बॉलर्स 2 2 विकेट ले रहे हैं। एडजुडिकेटर्स ने ये भी सोचा कि किसी बॉलर को मैन ऑफ द मैच दिया जाए, ना कि उस रोहित शर्मा की इनिंग को, क्योंकि बॉलिंग एक गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओडीआई या बॉलिंग से जीतते हैं। कुलदीप यादव के सामने पाकिस्तान नहीं टिका, जसप्रीत बुमराह के सामने नहीं टिका। जो दो, मुझे लगता है सिराज वाज अ वेरी गुड बॉलर। जब उनकी शुरुआत में बॉलों पे चौके लग गए, फिर भी उन्होंने वापसी करके जो जो 1 2 विकेट लिए। आई थिंक इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस इस मैच में ज्यादा बेहतर थी बैटिंग से। नहीं, बिल्कुल सही बात है सुनित। आई थिंक इंडिया की बॉलिंग, एंड आई थिंक ओवन मॉर्गन ने भी ये बात बोली थी कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स है इन सर्फेसेस के लिए। देखिए, आप कहाँ बचेंगे? आपको ऊपर सोचते हैं, टीम सोचती है कि ऊपर एक बार 5 10 ओवर देख लें, बुमराह और सिराज को सी ऑफ कर दें, उसके बाद मिडिल ओवर्स में रन बनाएंगे हम। पर जब मिडिल ओवर्स आते हैं तो कौन आता है बॉलिंग करने? रवि जडेजा और कुलदीप यादव। ये तो उनसे भी ज्यादा अटैकिंग है इन पिचेस पे, उनसे भी कम रन्स देते हैं, पेसर से भी कम। और और वो नेगोशिएट आपने कर भी लिया, तो आप बुमराह जब 30 ओवर्स वाले मार्क में लौट के आते हैं तो वो गेम चेंजिंग हो जा रहा है। स्ट्रैंगल होल्ड कहते हैं, इंडिया ने वो बना रखा है एकदम ऑपोजिशंस पे। अब मतलब देखिए, वही हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप्स में हम ठीक टाइम पे पीक हों। आई जस्ट होप कि इंडिया बहुत सून ना पीक कर रहा हो। बिल्कुल, सब कुछ सही चल रहा है उनके लिए। बिल्कुल। एक डिसीजन आया मराइस अरास्मस ने 74 फॉर 3 पर, 74 रन थे पाकिस्तान के, और उस समय उन्हें रिजवान को आउट दिया। वो डिसीजन ओवरटर्न हो गया। ही लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड दैट अंपायर। उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस की, उन्होंने एक भी डिसीजन कॉन्फिडेंटली नहीं दिया, और इंडिया डीआरएस लेता रहा और विकेट्स लेता रहा। दैट वाज अ ट्रेंड दैट आई सॉ थ्रू आउट द इनिंग्स। सो मराइस एरेस्मस, आपको लगा कि थोड़े से निराश हैं कि मेरा डिसीजन ओवरटर्न हो गया, और उसके बाद अब मैं या तो सेफ साइड लेके चलता हूँ कि नहीं देता, बेनिफिट ऑफ डाउट इज इजी फॉर एन अंपायर? देखिए, इरेज़मस बहुत बड़े एम्पायर हैं, और इरेज़मस का रिश्ता भारत पाकिस्तान के मैचेस से बहुत है। एमसीजी में बहुत भी है। वहीं थे। और वो नो बॉल जो उन्होंने ही दी थी, विराट कोहली ने जो या उनसे दिलवाई थी, या जो भी आप बोलिए, नवाज के लास्ट ओवर की जो नो बॉल थी, वो भी इरेज़मस ने ही दी थी। तो देखिए,
ऑफ कोर्स देखिए ये पिचेस डिफरेंट है, जितना ही ये बैट्समैन के लिए खेलने के लिए मुश्किल है, बॉलर के लिए है, उतना ही एम्पायरिंग के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडियन इंडियन पिचेस पे एम्पायर करते हुए नहीं बड़े हुए हैं, ठीक बिल है। तो इनको ये लगता है, और इतना बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, उसका प्रेशर अंपायर्स पे भी होता है। तो उनको लगा कि अगर मैं ऐसा ना हो जाए, पहले ही उन पे वो एमसीजी का एक दाग लगा हुआ है, ऊपर से उनको लगा कि अगर मैं फिर से इस मैच में कहीं अगर ऐसा हो गया बायस टुवर्ड्स इंडिया दिख ना जाए, तो आप जानते हैं सोशल मीडिया में क्या होता है आजकल। और तो आई थिंक उसका जो प्रेशर है ना, वो बहुत बड़ी चीज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने, लेकिन मुझे वो अंपायर काफ़ी पसंद है। हाँ। बट ये एक चीज़ मुझे दिखी, तो मुझे लगा ये एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। एक और बड़ी रोचक सी जो बात है, जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, इसका मैच से कोई लेना-देना नहीं है, बाय द वे, डिस्क्लेमर पहले ही ऐड कर देना चाहिए। लेकिन फैन्स, पापराज़ीज़, ऑनलुकर्स, जितने भी ऑडियंस वहाँ बैठी थी, वो बहुत शोर मचा रहे थे जब भी ऐसा होता था। रोहित शर्मा की वाइफ वीवीआईपी सेक्शन में बैठी थी विराट कोहली की वाइफ के साथ। कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ दिन पहले, महीनों पहले, कि इनके बीच में कुछ कुछ एक तरह का अल्टरकेशन हुआ है। लेकिन कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ, एक अच्छी चीज लगी कि ये दोनों साथ में बैठे थे। नहीं डेफिनेटली, आई मीन देखिए, अगर आप इस वर्ल्ड कप में अगर सबसे अच्छी चीज़ भारत के लिए कोई देखने वाली हुई है सुनित, तो ऑफ कोर्स बॉलिंग है, ऑफ कोर्स रोहित का फॉर्म है और विराट का फॉर्म है। बट आई थिंक विराट और रोहित की जो बॉन्डिंग दिख रही है, वो मुझे पर्सनली ज़बरदस्त लग रही है। आई मीन यू कैन सी फ्रॉम द रिलेशनशिप या जो भी उनकी कमराडरी है, यू कैन सी कि दे आर वर्किंग टुगेदर टू टू मेक इंडिया विन दिस वर्ल्ड कप। और ऋतिका अनुष्का साथ में बैठे थे, मैंने भी नोटिस किया। आई मीन ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलूँ, क्रिकेट के एक जो क्रिकेट जो मैदान के अंदर चलती है और एक क्रिकेट जो मैदान के बाहर चलती है, ये वो बड़ा भी हाई बहुत ज़रूरी होती है। एक्चुअली ये बड़ा हाईलाइट था। 2 या 3 बार उनके ऊपर कैमरा ऐसे फ्लैश हुए, और दैट इज दैट इज अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द मैच एक्चुअली। आपने ये देखा वो कलर कोडेड भी थे, वो दोनों कलरफुल। ने व्हाइट पहन रखा था ऑलमोस्ट सेम। बिल्कुल। चलिए, ये तो हमारी एक तरह की गॉसिप हो गई मैच से रिलेटेड। लेकिन वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। दोनों ही टीमें बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान के लिए क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि वो इंडिया के खिलाफ अपना मैच, चलो झटका लग गया जी हमें तो, क्या वो ये सोच रहे होंगे बैठ के अब हम मारेंगे, जो सामने आएगा उसको मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, क्या अब वो प्रेशर से मुक्त हो गए हैं कि चलो बड़ा वाला मैच, चलो उस पर मिट्टी डालो अब हम, क्योंकि हर बार पाकिस्तान यही करता है, हर बार पाकिस्तान मैच हारने के बाद उनका जो ग्राफ है ना, वो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है। उनका जो जो एक तरह एक प्लेन की तरह उड़ रहा होता है, सब ऊपर देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान अब फेंटी लगाएगा सबको। आई एग्री सुनित कि 2017 के जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके उस वाले कंपटीशन में भी ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया इनिशियली जब मिले थे, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था बड़े मार्जिन से, बट फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था। हैविंग सेड दैट, कल जो पाकिस्तान टीम जो 11 प्लेयर्स खेल रहे थे उनको देख के मुझे नहीं लग रहा है कि अंदर उनके अंदर वो चैंपियंस के लिए स्पिरिट है। और देखिए सरफराज अहमद को मैं बहुत बेटर कैप्टन मानता हूँ बाबर आजम से। तो बाबर आजम की कैप्टनसी का बहुत टेस्ट है। देखिए वर्ल्ड कप, आप अगर आप देखें वर्ल्ड कप्स, ग्रेट कैप्टन्स ही जीतते हैं सुनित। आप देखिए एलन बॉर्डर, कपिल देव, इमरान खान, रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी और ओवेन मॉर्गन, ये नाम है कैप्टन्स के जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं। बाबर क्या उतने अच्छे कैप्टन हैं? एक तो मुझे थोड़ा शक है इस बात पे। दूसरा मिडिल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स, और तीसरा सबसे बड़ा द कॉग इन द व्हील उनकी बॉलिंग, जिसकी इतनी बड़ी बातें होती थी नसीम शाह के ना होने से, अभी तो लॉस लग रही है मेरे को। और स्पिनर्स, उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे हैं। आई थिंक शादाब वो बहुत जल्दी ही हैज टू पुल अप हिज सॉक्स, क्योंकि वो टीम पे लायबिलिटी बनते जा रहे हैं इस टाइम। या तो उन्हें इंजरी होनी पड़ेगी और अबरार अहमद को अंदर डालना पड़ेगा किसी किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उनको अंदर। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है स्पेशलिस्ट बॉलर होना जरूरी है। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें वर्ल्ड कप से के लिहाज से, 3 मैच में 3 जीत, टॉप पे बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है। एशियन टीम से ज्यादा खेले और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं, समझ आती है बात। लेकिन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, बचा है। इंडियन पर्सपेक्टिव इस समय क्या होना चाहिए? हमारी टीम में कोई इशू नहीं है, या फिर हम शार्दुल ठाकुर को क्यों खिला रहे हैं हम?
हमारे टीम में कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स तो नहीं है, जो अभी-अभी हमने बात की। क्या आपको लगता है इन 2-3 बातों की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए कि वी हैव टू बी मोर मोर सॉलिड एंड स्टर्डी विद रिस्पेक्ट टू द टीम फॉर्मेशन? देखिए सुनीत, अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इंडिया के सारे बेसिस कवर्ड लगते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ आपको। आप देखिए ना, ऊपर से 3 ऑल टाइम ग्रेट्स ओडीआई प्लेयर्स हैं, गिल, रोहित, विराट। मतलब आप, इससे बड़ी रॉयल्टी नहीं है क्रिकेट में बैटिंग की। बिल्कुल, उसके बाद आप नंबर 5 पे आपके पास केएल राहुल जैसा बैट्समैन है, जो कि स्किल्स उसके उतने ही हैं जितने ये ऊपर के 3 बैट्समैन के हैं। प्लस वो बीच में स्पिनर्स को जबरदस्त खेलते हैं। इंडिया की दिक्कत वही है जो हम कह रहे हैं, दी ओनली केस फॉर इंडिया इज कि जब उनके ऊपर के विकेट गिर जाएंगे तो क्या रवि जडेजा को बैटिंग मिली है इनफ, क्या हार्दिक पांड्या को इनफ बैटिंग मिली है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, उनके साथ आई थिंक सबसे बड़ा कॉन्डम वो होगा कि शार्दुल ठाकुर को खिलाना है कि हार्दिक पांड्या के 10 ओवर कराने हैं, वर्सेस सूर्या जो इतने बड़े बैटर हैं वो लाइनअप में नहीं खेल पा रहे हैं। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बट आई थिंक यही एक इशू है भारत को। या फिर अगर किसी को चोट लगती है तो क्या रिप्लेसमेंट्स है हमारे पास? आई मीन, ये सब टीमों के साथ होता है, बट एट द मोमेंट इंडिया के सारे बेसिस कवर्ड लगते हैं। बेसिकली छोटे-मोटे डिलेमास हैं जो आई एम श्योर इंडिया विल टेक केयर ऑफ विद टाइम टू कम। बड़े-बड़े मैच बचे हैं अभी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और देखिए, श्रीलंका आई थिंक। आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि हर मैच में रोहित या विराट नहीं सेंचुरी नहीं चलेगी। मारेंगे। तो बिल्कुल, उस मैच में कौन मारेगा? वैसे तो श्रेयस अय्यर ने दिखाया है शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम है उनको, बट कल उन्होंने फिर भी 50 बनाए। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेगा कौन, वाली बात है यहाँ पे। हू आर दोज़ एक्टर्स? बिल्कुल। खैर ये था आज का डिस्कशन इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैच के बारे में। हम ऐसे ही बहुत रोचक डिस्कशंस लाते रहेंगे आगे के मैचेस के बारे में भी। तब तक के लिए आप वर्ल्ड कप मैचेस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमें भी थोड़ा बहुत देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें। बाय बाय।